और सुएज में बड़ी लंबी चर्चा हुई है और वर्तमान में कठिनाई ये है कि अमृत योजना के अंतर्गत कुछ सुएज लाइन बनी है, नगर निगम के द्वारा कुछ और सुएज लाइन बनी है। नगर निगम का मेंटेनेंस एक व्यक्ति के पास है, अमृत योजना की पाइपलाइन की मेंटेनेंस दूसरे व्यक्ति के पास है, तो जवाबदेही में भी फुटबॉल खेला जा रहा है। तो एक प्रस्ताव आया शेजवलकर साहब का, जिस पर हम सभी लोगों ने स्वीकृति और सहमति जताई है कि एक ही टेंडर होना चाहिए सारे सुएज लाइन, ताकि जवाबदेही तय हो एक पार्टी के साथ। तो ये हमने निवेदन किया है। इसी के साथ प्रद्युम्न सिंह जी का सुझाव था कि जो टेंडर दिया जाता है उसमें नियम बननी चाहिए कि कम से कम ये चीज़ें हर साल होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मेन ट्रंक लाइन की सफाई हर साल होनी चाहिए, और हर साल होते ही नगर निगम के इंजीनियर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि वो जिसको टेंडर मिला है मेंटेनेंस का, वो आके कह के मैंने कर दिया। सर्टिफिकेशन कलेक्टर का होना चाहिए, नगर निगम कमिश्नर का होना चाहिए कि ठीक है, आपने ठीक से सफाई की है। और इसी के साथ साथ हम लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसकी भी सफाई हर साल होनी चाहिए और उसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी क्या पोजीशन है, हर साल उसका ब्यौरा लिया जाना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर ये कहने का तात्पर्य कि टेंडर के रूल्स में कुछ चीज़ स्पेसिफाई की जानी चाहिए। ये दूसरा पॉइंट रहा। तीसरा पॉइंट रहा कि वर्तमान में हमारे 511 किलोमीटर की सुएज की पाइपलाइन अंडर साइज है, 320 किलोमीटर की सुएज लाइन डैमेज है और 335 किलोमीटर अनकवर्ड एरिया है। तो इन तीनों खंडों के लिए समाधान निकाल के इसमें कितनी राशि बनेगी, ये हम लोगों ने नगर निगम को कहा है और कलेक्टर साहब को कहा है कि बना के हमको दें। तीव्र गति से चौथे नंबर पर हम लोगों को 47 मशीन की ज़रूरत है, सुपर सकर्स की तरह, और 24 करोड़ रुपए की राशि की ज़रूरत है। तो इसका भी प्रस्ताव बनाकर प्रभारी मंत्री जी को दें, ये हमने निवेदन किया है। पांचवा नंबर, 172 जगह पर ड्रेनेज और सुएज की लाइन का मिलाप हो गया है। इससे बहुत बड़ी कठिनाई ग्वालियर की जनता को हो रही है। इसका समाधान हमको निकालना है। इसका समाधान निकाल के हमारे सामने प्रेषित करें। छठवां नंबर कि नालों का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनना चाहिए, क्योंकि पुराने ग्वालियर में स्टेट समय से बहुत चौड़े नाले होते थे ड्रेनेज के लिए। अब धीरे धीरे करके सब सारे के सारे सिकुड़ गए। तो दोबारा उस स्थिति में हम लोगों को लाना है और उसका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनना चाहिए प्रशासन के द्वारा। और आखिरी पॉइंट कि भविष्य के लिए इन्होंने कहा है कि 1 से 67 वार्ड में 60 वार्ड में 810 करोड़ की राशि की ज़रूरत है और 61 से 66 वार्ड में 600 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और हम सब ने एक स्वर में कहा है कि जो वर्तमान की सुएज सिस्टम है उसे आप 100% ठीक करो पहले, और ज़्यादा इसका विकेंद्रीकरण और इसका आगे बढ़ाने की सोचने के पहले, नहीं तो वो भी वैसी स्थिति हो जाएगी और ये तो वैसी स्थिति है ही। तो पहले वर्तमान के सुएज सिस्टम का पूरा समाधान हम लोग निकालें। तो 15-20 दिन की समय हमने दी है। हमने कहा है कि जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठे, महापौर जी के साथ, शेजवलकर जी के साथ, हमारे नारायण सिंह जी, प्रद्युम्न सिंह जी के साथ, और 15 दिन में पूरा प्लान बन के हमारे सामने ये रखा जाना चाहिए इन 6-7 मुद्दों पर। सर, आपने अभी जवाबदेही की बात करी, अभी एक मिनट में समाप्त। तो ये सुएज का हुआ। तो इसके बाद हमने चर्चा की शहर की जल आपूर्ति की, और इसमें जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया है कि हम लोग करीब 600 MLD पानी 2055 तक चंबल से, कोटवार बांध से पूरे ग्वालियर के सप्लाई के लिए हम लेके आ रहे हैं। अभी
हमारी योजना करीब 2332 करोड़ की है, जिसमें से 813 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। 813 में से 460 करोड़ रुपए चंबल से पानी लाने की योजना के लिए स्वीकृत हुई है, तो बचे हमारे करीब 350 करोड़ रुपए की राशि। वो 350 करोड़ रुपए की राशि किस तरीके से सबसे उपयुक्त रूप से इस्तेमाल हो, ये हमने प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को कहा है बैठ के ये लोग तय करें। 3 श्रेणी है जहां हमको राशि देनी है इस 2332 करोड़ की योजना के अंतर्गत। साधन सीमित है, साधन का 100% उपयोग किया जाए, गुणवत्ता के आधार पर उपयोग किया जाए, ये हमारा संकल्प है। चंबल के पानी के अलावा 3 भाग हैं जहां हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। पहला भाग वार्ड 1 से 60 में वर्तमान के जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं, उनमें से कुछ संतुष्ट हैं, कुछ असंतुष्ट हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन से पर्याप्त मात्रा में उनको पानी वर्तमान में भी नहीं मिल रही। दूसरा भाग है वार्ड 1 से 60 में जहां नए उपभोक्ताओं को हमें जोड़ना है। तो जहां नया पाइपलाइन हम लोगों को लेना है पानी के स्रोत से घर तक, इसकी योजना बन गई। और तीसरा भाग है जो 6 नए वार्ड ग्रामीण से शहर में जुड़े हैं, वार्ड 61 से 66 से, वहाँ स्रोत से घर तक पूरा प्रोजेक्ट बनना है। तो मैंने निवेदन किया है इस प्रोजेक्ट को 2332 करोड़ को इन 4 भागों में हम बांटें। पहला भाग का फाइनेंसिंग भी कंप्लीट है, टेंडर भी हो गया है, कार्य भी शुरू हो गई है चंबल से पानी लाने का 460 करोड़ का। अब बची हमारे पास 350 करोड़ की राशि। वो भाग 2, 3 और 4 में कैसे बांटा जाए, ये जनप्रतिनिधि और प्रशासन साथ में मिलकर तय करके अगले मीटिंग में प्रेजेंटेशन हमको करें। ये पानी की चर्चा हुई। चौथी बात एलिवेटेड रोड।